कभी कभी छोटी छोटी बात को इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है कि जिसकी वजह से इमाम को अपनी जगह से हटना पड़ता है, इमाम साहब को इमामत से हटना पड़ता है, मस्जिद को छोड़ना पड़ता है। छोटी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है। एक मस्जिद में एक इमाम साहब को मस्जिद की कमेटी ने हटा दिया, तो जिस वक्त इमाम साहब अपना सामान लेकर मस्जिद से निकलने लगे तो उस वक्त उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो जो उनके ख़ास लोग थे, जो उनके चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि इमाम साहब रोइए मत, आपको अल्लाह तबारक व ताला इससे अच्छी जगह इमामत कराएंगे, आप रोइए मत। तो इमाम साहब कहने लगे कि मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि मुझे मस्जिद से हटा दिया गया है, बल्कि मैं इस वजह से रो रहा हूं कि क्या इशू बनाकर मुझे हटाया गया है और किन लोगों ने मुझे हटवाया है। कि मुझे हटाने की वजह यह थी कि मैं वक्त का पाबंद नहीं हूं, और मुझे जिन लोगों ने हटवाया है, खुदा की कसम वो पूरे साल में एक भी दिन फजर की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, उन लोगों ने मुझे हटवाया है, मैं इस वजह से रो रहा हूं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम से आगे मत बढ़िए, इमाम की खिदमत कीजिए, इमाम की दुआएं लीजिए, इमाम की बद्दुआओं से बचिए। खुदा की कसम, अगर इमाम ने आपके हक में एक भी मर्तबा बद्दुआ कर दी तो आपकी दुनिया भी ख़राब हो सकती है और आपकी आखिरत भी ख़राब हो सकती है। इमाम तिबरी की एक रिवायत आपके सामने पेश कर दूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने की ये बात है। हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितने बड़े सहाबी, बताइए आप ही कितने बड़े सहाबी, कि वो सहाबी के जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीक़े नमाज सीखा हो, वो सहाबी कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए साद, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सब सहाबा आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ए अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद से फरमा रहे हैं कि ए साद, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। वो सहाबी के जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत का मुज़्दा सुनाया हो। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा के अंदर मस्जिद में लगा दिया इमामत के लिए, तो उस वक्त कूफा से एक लेटर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि हज़रत साद इब्न वक्कास सही तरीक़े से नमाज नहीं पढ़ाते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कैसे कैसे मुक्तदी होते हैं कि जिन्होंने हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को भी नहीं छोड़ा। तो उसके अंदर ये लिखा है कि हज़रत साद इब्न वक्कास सही तरीक़े से नमाज नहीं पढ़ाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस लेटर को पढ़ा और फ़ौरन एक्शन लिया और दो शख्स को भेजा कि जाओ कूफा के हालात का जायज़ा लो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। वो शख्स थे मोहम्मद बिन मुस्लिमा और अब्दुल्ला इब्न अरकम। इन दोनों हज़रात को भेजा कूफा का जायज़ा लेने के लिए। ये दोनों हज़रात कूफा के अंदर आए और आकर सब लोगों से मालूम किया, तो लोग कहने लगे कि नहीं, हमने तो ये शिकायत नहीं सुनी है और ना ही हमने कोई लेटर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा है। वो दोनों सोचने लगे कि बात कूफा से मदीने तक पहुंच गई, लेकिन कूफा के अंदर इसका पता भी नहीं, तो आखिर बात क्या है। लेकिन आखिरकार एक आदमी से मुलाकात हुई और उसने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, मैंने ही ये लेटर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा है और उसके अंदर मैंने ये बात लिखी है कि हज़रत साद इब्न वक्कास सही तरीक़े से नमाज नहीं पढ़ाते हैं। हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी, दिल को दर्द पहुँचा और उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ की कि ए अल्लाह, तो इस शख्स की, इस आदमी की उम्र को तवील कर दे, इस शख्स की उम्र को लंबी कर दे। उस वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ की और फिर कहा कि ए अल्लाह, तो इसको इस तोहमत की सज़ा दुनिया ही के अंदर अता कर दे। इस आदमी ने जो मुझ पर ये तोहमत लगाई है, इसकी सज़ा तो इसे दुनिया ही के अंदर दे देना। हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दुआ की। दोस्तों, देखने वालों ने देखा है और लिखने वालों ने लिखा है कि वो शख्स कि जिसने
हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन पर यह तोहमत लगाई थी, इसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही घिसट घिसट कर गुजर गई और उसको दुनिया ही के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब ने पकड़ लिया। तो इसलिए मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप इमाम के पीछे चलिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप इमाम की मान कर चलोगे और आप उनको ये मान लोगे कि ये हमारे इमाम है और हम इनके मुक्तदी है और हमारा इनके पीछे चलना है, हमें इनसे आगे बढ़ना नहीं है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपको दुनिया में भी इसका अज्र अता फरमाएंगे और आखिरत में भी इसका अज्र आपको मिलेगा।